हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बच्चों अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा शरीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर कई छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके बनता है और हर एक पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक अलग काम होता है। जैसे कि हमारे बाल होते हैं, हमारे ईयर्स होते हैं, नेक होती है, शोल्डर होता है, थंब, माउथ, नोज़, आइज़। इस तरह से हमारा जो शरीर है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मिला करके बनता है। अब हम कुछ पार्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हमें दिखते हैं, बाहरी जो शरीर के हिस्से होते हैं। जैसे कि हमारा सिर है, आइज़ हैं, हमारे कान हैं, माउथ है, हैंड्स, नोज़, लेग, आर्म, फीट। ये सब हमारे बॉडी के वो हिस्से हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, तो इसलिए इनको हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। तो हेड जो होता है बच्चों हमारे शरीर में सबसे ऊपर के हिस्से में होता है और उसमें बाल होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, नोज़ होती है और एक माउथ होता है, मुंह होता है। तो मुंह में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे मुंह में बच्चों? एक तो टंग होती है, लिप्स होते हैं और हमारे दांत होते हैं। उसके बाद हमारी जो आर्म होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारी एक कोहनी होती है, कलाई होती है, हथेली होती हैं, 4 उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है। और हमारा जो लेग होता है, पैर होता है, उसमें क्या होता है? थाई होती है, नी घुटना होता है, फुट पैर होता है, हील मतलब एड़ी और 5 अंगूठे होते हैं, उंगलियां होती है पैर की उंगलियों को हम टोज़ बोलते हैं। तो बच्चे, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि हमारे जो नाक है, नोज़ है, वो हमें स्मेल करने में हेल्प करती है, हमें बताती है कि स्मेल अच्छी है या बुरी है, और हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है, सांस लेने में बहुत मदद करती है। नाक की सहायता से ही हम सब सांस ले पाते हैं। अब बच्चों अपने हाथ की तरफ देखो, हमारे कितने आर्म्स होती हैं? वी हैव 2 आर्म्स, हम सबके 2 हाथ होते हैं। तो हाथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक ये एल्बो होती है, एक रिस्ट होती है, कलाई जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम घड़ी पहनते हैं, ये थंब है, अंगूठा जिसको हम बोलते हैं, फिंगर्स होती हैं। तो इस तरह से एक ये पाम होती है, हथेली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे आर्म में कई सारे पार्ट्स होते हैं। इसके बाद बच्चों, क्या कैन यू टेल व्हाट फंक्शंस कैन योर आर्म परफॉर्म? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जो हाथ हैं, भुजाएं हैं, उनसे हम क्या क्या काम करते हैं? जैसे हमारी कोहनी, एल्बो जो होती है, वो हमें अपने हाथ को मोड़ने के लिए या खोलने के लिए यूज़ करते हैं। हाथ और जो उंगलियां होती हैं उनसे हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं, कोई चीज़ लिख सकते हैं, कोई चीज़ को कैच कर सकते हैं, किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। ये सब काम हम अपनी आर्म से कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम अपने लेग्स पर आते हैं। हमारे जो पैर होते हैं, हमारे कितने लेग्स होते हैं? 2। वी ऑल हैव 2 लेग्स। हम सबके 2 पैर होते हैं। और एक पैर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे ये थाई होती है, पैर के ऊपरी हिस्से को थाई बोलते हैं। फिर एक घुटना होता है और फिर फुट होता है, 5 टोज़ होते हैं, हील एड़ी होती है। तो इस तरह से हमारे पैर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि हमें दौड़ने के लिए, चलने के लिए, किसी चीज़ को किक करने के लिए, उछालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे बच्चों हमारी बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जो हमें बाहर से, जिनको हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ होते हैं हमारे शरीर के इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो अंदर की तरफ होते हैं हमारे शरीर के, जिन्हें हम देख नहीं पाते। तो इनको हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। कुछ ऑर्गन्स होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक है, लंग्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं। तो ये सब हमारी बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जिनको कि हम ऑर्गन भी बोलते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन, जो हमारे सिर के, हेड के अंदर की तरफ होता है। तो ब्रेन जो होता है हमारे हेड में होता है और ये हमें सोचने के लिए और याद करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट, वो हमारा चेस्ट के अंदर होता है। इससे क्या होता है? हमारी पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है, ये ब्लड को पंप करता है। इसके बाद होते हैं लंग्स, फेफड़े जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? ये 2 लंग्स होते हैं हमारे चेस्ट में, जो कि हमें हवा को सांस लेने के लिए काम में आते हैं। जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं
तो ये लंग्स उसमें रोल अदा करते हैं। इसके बाद हमारा होता है स्टमक, पेट, जिसको पेट हमारे एब्डोमेन में होता है और जो खाना हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है। अब होती हैं नेक्स्ट बोन्स, हड्डियाँ। बच्चों, बोन्स होल्ड आवर बॉडी टुगेदर, हड्डियों को मिला करके जॉइंट होकर ही हमारा शरीर बना होता है और हमारे शरीर की एक फिक्स्ड शेप होती है। मसल्स क्या होता है? मसल्स जो होता है हमारी स्किन के नीचे की सतह पर होती हैं, जो कि हमें मूव करने के लिए, हिलने डुलने के लिए काम में आती हैं। इसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट आती हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होती हैं? हम सबके पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जिससे हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच करके फील कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो ये कौन कौन सी सेंस ऑर्गन होती हैं? हमारी आइज़ होती हैं जिनसे हम देख सकते हैं, नोज़ होती है जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ईयर्स होते हैं कान जिसके हम सुन सकते हैं अलग अलग आवाज़ों को, हमारी जीभ होती है जिससे कि हम किसी चीज़ का टेस्ट समझ सकते हैं, और हमारी स्किन होती है जिससे कि हम टच करके चीज़ों को फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 5 सेंस ऑर्गन होती हैं जो हमें हमारे चारों तरफ की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो कुछ जानवर होते हैं बच्चों, जैसे कि कैट और डॉग, कुत्ता और बिल्ली होते हैं, जो जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और सुनने की शक्ति भी, इसलिए डॉग्स को सब लोग गार्ड के रूप में घर में रखते हैं। अब हमें अपनी सेंस ऑर्गन्स की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आइज़ को देखते हैं। हमें बच्चों अपनी आँखों को साफ़ और ठंडे पानी से धोना चाहिए और उसको, आँखों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए अगर कोई छोटी चीज़ उस पर चिपक जाती है। और हमें अब किसी भी पटाखों से या कोई नोकदार चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, इससे हमारी आइज़ को नुकसान पहुंच सकता है। सेकंड सेंस ऑर्गन हम पढ़ते हैं, कानों को हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए। हमें कोई भी चीज़ अपने कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि कोई स्टिक है, कोई पिन है। अपने कानों को साफ़ करने के लिए ईयरबड्स का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारी नोज़। हमें नोज़ की कैसे देखभाल करनी चाहिए? हमें कोई भी चीज़ अपनी नाक के अंदर नहीं डालनी चाहिए और नाक को हमेशा जब हम नहाते हैं उस समय अपनी नाक को साफ़ करना चाहिए। उसके बाद हमारी टंग को क्लीन करने के लिए हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। डेली 2 बार हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए और जीभ को भी साफ़ करना चाहिए। उसके बाद स्किन, हम सबको अपनी स्किन की साफ़ सफाई के लिए क्या करना चाहिए? हर एक रोज़ नहाना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने सेंस ऑर्गन्स की देखभाल कर सकते हैं, उनको साफ़ सुथरा रख सकते हैं, जिससे कि वो हमें अच्छी तरह हम उनका यूज़ कर पाएँ। तो ये था बच्चों हमारे शरीर के, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। थैंक यू।